नमस्कार। आज एक बेहद अहम खबर पर चर्चा कर रहे हैं। भारत सरकार 7 मई को कई राज्यों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास करने जा रही है। जी, और ख़ास बात यह है कि ऐसा बड़े पैमाने पर 1971 के युद्ध के बाद पहली बार हो रहा है। हाँ, 50 साल से भी ज्यादा का वक्त। तो इसका मतलब क्या है? क्यों हो रहा है ये सब अचानक? देखिए, इसका सीधा मकसद तो यही लग रहा है कि नागरिकों को किसी भी संभावित आपात स्थिति के लिए तैयार किया जाए। आपात स्थिति मतलब जैसे हवाई हमला या कुछ और? बिल्कुल। अगर मान लीजिए हवाई हमले का सायरन बजता है या कोई और इमरजेंसी आती है, तो आम लोग घबराएं नहीं। उन्हें पता हो कि खुद को कैसे बचाना है। जानकारी ही बचाव है एक तरह से। चलिए थोड़ा और समझते हैं इसको। क्या क्या शामिल होगा इस अभ्यास में? सबसे पहले तो जो एयर रेड वार्निंग सायरन्स होते हैं, उन्हें ऑपरेशनल किया जाएगा, मतलब उन्हें बजा कर देखा जाएगा। जैसे हमने यूक्रेन रूस युद्ध में देखा है। बिल्कुल। वो सायरन बजते हैं और लोग सुरक्षित जगहों पर चले जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये वही सिस्टम है। दुश्मन के विमान या मिसाइल की आहट मिलते ही ये बचते हैं, ताकि लोगों को शेल्टर लेने का, छिपने का वक्त मिल जाए। मुझे 1971 की बातें याद आ रही हैं। सुना है तब जब पाकिस्तानी लड़ाकू विमान आते थे तो शहरों में पूरा ब्लैकआउट कर दिया जाता था। हाँ, होता था। पूरी तरह अंधेरा। यहाँ तक कि जैसा आपने शायद सुना हो, आगरा में ताजमहल जैसी महत्वपूर्ण इमारतों को भी ढक दिया गया था। ताकि दुश्मन पायलट उन्हें पहचान ना सके और बमबारी ना कर पाए। बिल्कुल सही। और नागरिकों के लिए सख्त हिदायत थी कि सायरन बजते ही कोई लाइट न जलाएं। अंधेरा ही बचाव था। तो क्या इस बार भी ऐसी ही ट्रेनिंग दी जाएगी ब्लैकआउट की? हाँ, इस बार भी नागरिकों को और खासकर छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि हमले की स्थिति में खुद को कैसे बचाना है, और ब्लैकआउट के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सब भी बताया जाएगा। लेकिन एक सवाल मन में आता है। आज तो तकनीक बहुत बदल गई है, सैटेलाइट है, नाइट विजन है। क्या अब भी ये ब्लैकआउट और इमारतों को ढकना उतना कारगर होगा? सवाल तो वाजिब है। देखिए, तकनीक बदली है तो शायद पारंपरिक तरीके उतने फूल प्रूफ ना हो, लेकिन वो दुश्मन के काम को मुश्किल जरूर बनाते हैं। हर कदम मायने रखता है। और अब सिर्फ ब्लैकआउट ही नहीं, बल्कि जो महत्वपूर्ण प्लांट्स हैं, जैसे बिजली घर या कोई और जरूरी इंस्टॉलेशन, उन्हें कैमोफ्लाज करने का यानी छिपाने का अभ्यास भी होगा। कैमोफ्लाज मतलब जैसे सेना करती है, रंग बदलकर या जाल वगैरह डालकर? हाँ, कुछ वैसा ही, ताकि वो ऊपर से, मतलब हवाई निगरानी या सैटेलाइट से आसानी से नजर ना आए, दुश्मन उन्हें टारगेट ना कर पाए। और लोगों को निकालने की भी कोई योजना है? इवैक्यूएशन? जी हाँ, अगर जरूरत पड़ती है तो बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर कैसे ले जाना है, इसकी योजना और उसकी रिहर्सल भी इस अभ्यास का हिस्सा है। ये सब सुन के लगता है कि तैयारी काफी व्यापक है। ये अभ्यास होंगे कहाँ? क्या पूरे देश में? नहीं, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से फोकस मुख्यतः पाकिस्तान सीमा के पास वाले राज्यों पर है। यानी उत्तर भारत और पश्चिमी भारत के राज्य, गुजरात वगैरह? हाँ, उत्तरी राज्य और कुछ पश्चिमी राज्य जैसे शायद गुजरात, और हो सकता है मध्य भारत के भी कुछ राज्य शामिल हों। तो दक्षिणी या पूर्वी राज्यों में फिलहाल ऐसा कुछ नहीं? ऐसा माना जा रहा है कि अभी वहां इसकी फौरी जरूरत महसूस नहीं की जा रही। जाहिर है, किसी बाहरी हमले का पहला खतरा सीमावर्ती इलाकों पर ही होता है। ये तो हुई जमीनी तैयारी, लेकिन क्या इसका कोई बड़ा मतलब भी है? मतलब कोई राजनीतिक या रणनीतिक संकेत? देखिए, इतनी बड़ी तैयारी यूं ही तो नहीं होती, कुछ ना कुछ बड़ा चल रहा होगा। खबरें ऐसी भी हैं कि प्रधानमंत्री ने विपक्षी नेताओं से भी बात की है, उन्हें भरोसे में लेने की कोशिश हुई है। राष्ट्रीय एकता दिखाने के लिए? हाँ, शायद। और इसी माहौल में रक्षा मंत्री का वो बयान भी आया था कि जो आप चाहते हैं वो होगा। कुछ लोग उसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के संदर्भ में देख रहे हैं। अच्छा, तो क्या ये सब उसी दिशा में कोई इशारा है? ये कहना मुश्किल है, ये सब अभी अटकलें ही हैं। लेकिन हाँ, संकेत तो यही मिल रहे हैं कि देश शायद किसी बड़े कदम के लिए खुद को तैयार कर रहा है। इसी तैयारी से जुड़ा एक और पहलू सामने आया है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर कार्रवाई की बात। हाँ, ये भी एक अहम बात है। ऐसी खबरें हैं कि सरकार उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और प्लेटफॉर्म्स पर एक्शन ले सकती है जो राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं या गलत जानकारी फैला रहे हैं। मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में देश विरोधी बातें? कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं और उनके कमेंट सेक्शन में अक्सर पड़ोसी देश के यूजर्स भरे रहते हैं। तो ऐसे माहौल में जब देश एकजुट हो रहा हो, सरकार नहीं चाहेगी कि कोई अंदर से ही माहौल खराब करे या पैनिक फैलाए। तो जरूरत पड़ने पर ऐसे प्लेटफॉर्म्स को बंद भी किया जा सकता है? हाँ, संबंधित मंत्रालय ऐसा कर सकते हैं ताकि अराजकता न फैले। क्योंकि देखिए, आजकल फिजिकल लड़ाई के साथ साथ सूचना का युद्ध भी बहुत अहम हो गया है। हाँ, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। गलत खबर तो जंगल की आग की तरह फैलती है।